आज हम कुछ ऐसी रोज की आदतों पर बात करेंगे जो हमें लंबे समय तक युवा दिखने में मदद कर सकती हैं। जी। ये सारी जानकारी साइंस और असल जिंदगी के तजुर्बे पर आधारित है और हमारा मकसद है कि हम इन आदतों को समझें और इनके पीछे की वजह क्या है ये भी जानें। जी। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या खास बातें हैं। पहली आदत से शुरू करते हैं। सुबह उठते ही 1 या 2 ग्लास गुनगुना पानी पीना। हाँ। कई लोग नींबू डालकर पीते हैं या फिर तांबे के बर्तन वाला पानी। इसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल, देखिए इसका जो बेसिक साइंस है वो तो यही है कि पानी बॉडी से मतलब गंदगी या टॉक्सिन्स बाहर निकालता है, जी। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करता है और स्किन को हाइड्रेटेड मतलब नमी वाला रखता है। लेकिन एक और दिलचस्प बात है, कुछ स्टडीज में ये सामने आया है कि सुबह गुनगुना पानी पीने से हमारा लिम्फेटिक सिस्टम ज्यादा अच्छे से एक्टिवेट होता है। अच्छा, लिम्फेटिक सिस्टम। हाँ, लसिका तंत्र। और ये सिस्टम सीधे सीधे स्किन की सूजन और पफीनेस मतलब वो जो फूलापन आ जाता है उसे कम करने से जुड़ा है। अरे वाह, तो ये सिर्फ टॉक्सिन निकालने वाली बात नहीं है, ये सूजन पर भी सीधा असर करता है। शायद इसीलिए कहते हैं कि सुबह ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। बिल्कुल, ठंडा पानी थोड़ा शॉक दे सकता है सिस्टम को। गुनगुना पानी पाचन के लिए भी अच्छा है और मेटाबॉलिज्म को भी मतलब आराम से शुरू करने में मदद करता है। दिन की शुरुआत अच्छी होती है। सही बात है, सुबह शरीर को जगाने के बाद रात की मरम्मत भी उतनी ही जरूरी है। तो अब आते हैं दूसरी आदत पर, अच्छी गहरी नींद। मतलब करीब 7 से 8 घंटे की नींद और वो भी रोज एक ही समय पर सोने की कोशिश। जी, इसे लोग अक्सर कहते हैं नेचुरल एंटी एजिंग क्रीम और इसका कारण भी है। नींद के दौरान हमारी बॉडी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन यानी HGH रिलीज करती है। HGH? हाँ, और यही हार्मोन कोलाजन बनाने और उसकी मरम्मत करने का काम करता है। कोलाजन वही प्रोटीन है जो स्किन में कसाव और वो लचीलापन बनाए रखता है। तो अगर नींद कम होगी तो HGH कम बनेगा और कोलाजन भी कम। अच्छा, और वो जो कहते हैं कि जो लोग देर रात तक जागते हैं उनकी स्किन पर एजिंग तेजी से दिखती है, क्या ये सच है? हाँ, कुछ रिसर्च में ये पाया गया है। मतलब जिन लोगों की नींद पूरी नहीं होती उनमें उम्र बढ़ने के निशान जैसे बारीक लकीरें या स्किन टोन का अनइवन होना वो 2 गुनी तेजी से दिख सकते हैं, क्योंकि नींद की कमी से शरीर एक तरह से लगातार स्ट्रेस में रहता है। स्ट्रेस, ये तो खतरनाक है। अच्छा, शरीर की मरम्मत हो गई, अब बात करते हैं सही ईंधन की। तीसरी आदत है संतुलित खाना। अपनी प्लेट को रंगीन बनाने की कोशिश करें। हरी सब्जियां, अलग अलग रंग के फल, मेवे, बीज, ये सब। बिल्कुल सही। इन सब चीजों में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं भरपूर मात्रा में। ये एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से लड़ते हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ये क्या होता है आसान भाषा में? आसान भाषा में समझें तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस मतलब हमारे सेल्स को नुकसान पहुंचाने वाले कुछ कण होते हैं, फ्री रेडिकल्स। जैसे हवा नमी से लोहे में जंग लगता है ना, कुछ वैसा ही। एंटीऑक्सीडेंट्स इन कणों को न्यूट्रलाइज करते हैं, मतलब बेअसर करते हैं। इससे सेल्स बच जाते हैं और त्वचा पर झुर्रियां वगैरह देर से आती हैं। ओके। और चीनी और जंक फूड कम करने की सलाह का क्या लॉजिक है? स्किन पर इसका क्या असर है? देखिए, रिफाइंड चीनी और प्रोसेस्ड फूड्स ये शरीर में सूजन बढ़ाते हैं, इन्फ्लेमेशन, और एक प्रोसेस होता है ग्लाइकेशन, उसे तेज करते हैं। इसमें क्या होता है कि शुगर के मॉलिक्यूल्स त्वचा के कोलेजन और इलास्टिन से चिपक जाते हैं, उन्हें हार्ड और कमजोर बना देते हैं। अरे हाँ, तो इससे स्किन अपनी लचक खो देती है और झुर्रियां जल्दी पड़ने लगती हैं। समझ गई। हाँ। तो सही खाना और फिर शरीर को हिलाना डुलाना भी जरूरी है। चौथी आदत, रोज कम से कम 20-30 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी। तेज चलना हो, योग हो, डांस हो या हल्का वर्कआउट। और हफ्ते में 2-3 बार स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी। जी। एक्सरसाइज से एक तो ब्लड फ्लो बढ़ता है, इससे स्किन सेल्स तक पोषण और ऑक्सीजन पहुंचता है। स्किन पर एक नेचुरल ग्लो भी आता है और ये ग्रोथ हार्मोन के रिलीज को भी बढ़ाता है, जो हमने नींद के समय भी बात की थी। और ओवरऑल देखें तो रेगुलर एक्सरसाइज से हड्डियां मजबूत रहती हैं, मसल्स बनी रहती हैं, जो उम्र के साथ होने वाली कमजोरी को रोकता है। बिल्कुल, तन के साथ मन का ख्याल। ये आती है 5वीं आदत, स्ट्रेस मैनेजमेंट, तनाव कम करना। इसके लिए ध्यान यानी मेडिटेशन या रोज लिखना कि किन चीजों के लिए आप शुक्रगुजार हैं, जिसे ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग कहते हैं, या फिर कोई हॉबी। हाँ, ये सिर्फ मन की शांति के लिए नहीं, स्किन के लिए भी बहुत जरूरी है। जब स्ट्रेस लंबे समय तक बना रहता है तो बॉडी में कॉर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाता है। कॉर्टिसोल? जी, और ये कॉर्टिसोल
कोलेजन को तोड़ने और स्किन की रिपेयर प्रोसेस को धीमा करने के लिए जाना जाता है। ये स्किन की इलास्टिसिटी मतलब खिंचाव उसे कम करता है, स्किन ढीली पड़ सकती है। अच्छा, तो मतलब ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग जैसी चीज सिर्फ अच्छा महसूस नहीं कराती, वो असल में कॉर्टिसोल कम करके स्किन को फायदा पहुंचा सकती है। बिल्कुल, जब हम पॉजिटिव चीज़ों पर फोकस करते हैं तो बॉडी का स्ट्रेस रिस्पॉन्स कम होता है। और एक बहुत आसान तरीका बताता हूँ, रोज सिर्फ 10 मिनट गहरी धीमी सांस लेने की प्रैक्टिस करें। ओके। ये तुरंत हमारे नर्वस सिस्टम के उस हिस्से को एक्टिवेट करता है जो शरीर को शांत करता है। कॉर्टिसोल कम होता है, मेंटल क्लैरिटी बढ़ती है और स्किन पर चमक भी आ सकती है। बहुत बढ़िया। तो संक्षेप में कहें तो ये 5 आदतें हुई: सुबह पानी, पूरी नींद, अच्छा खाना, रोज कसरत और स्ट्रेस कम करना। ये सब मिलकर हमें युवा दिखने और महसूस करने में मदद कर सकती हैं। और ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि इनका फायदा सिर्फ बाहर मतलब स्किन पर ही नहीं दिखता। ये आदतें हमारे पूरे शरीर के सिस्टम को अंदर से सेहतमंद बनाती हैं। एनर्जी लेवल बेहतर होता है। ये असल में ओवरऑल हेल्थ की नींव है। तो आज की इस बातचीत से एक सवाल मन में आता है कि इनमें से कोई एक छोटी सी आदत भी अगर हम आज से ही लगातार अपनाना शुरू करें तो वो न सिर्फ हमारे लुक्स पर बल्कि शायद उम्र बढ़ने के पूरे प्रोसेस पर कैसा असर डाल सकती है। सोचने वाली बात है।